स्ट्रोक लिखे। लेकिन जैसे ही दादा ने वह लिखावट देखी, उनके चेहरे पर हैरानी जम गई, क्योंकि यह वही शैली थी जो उन्होंने बचपन में मनपरक साध्वी की मूल रचनाओं में देखी थी। दादा को पता नहीं था कि लड़की वही 100 साल पुरानी मनपरक साध्वी का पुनर्जन्म थी, जिसने पिछले जन्म में घमंड में आकर एक स्वर्गीय ड्रैगन को अपने भीतर सील कर लिया था और उसके दंड स्वरूप यह जीवन एक अंधी लड़की के रूप में मिला। जन्म की रात पड़े विचित्र बादलों और एक घूमंतु साधु की अशुभ भविष्यवाणी के कारण दादा ने भरोसा कर लिया कि लड़की परिवार को नुकसान पहुंचाएगी, और उसी रात लड़की और उसकी माँ को गांव भेजकर मरने के लिए छोड़ दिया। माँ की बीमारी बढ़ती गई और कुछ दिन पहले उसने दम तोड़ दिया, बिना परिवार के किसी सदस्य के शोक के। अब परिवार लड़की को इसलिए वापस लाया था कि एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग का जन्मदिन आने वाला था और उन्हें समाज में अपनी स्थिति दिखाने के लिए इस असली वंशज की जरूरत थी। दादा ने उसे चेतावनी दी कि 3 दिनों में वह शिष्टाचार सीख ले, क्योंकि वहाँ किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं। लड़की ने शांत होकर सहमति दी, जबकि उसके मन में सिर्फ माँ की मौत का बदला था। उसके शरीर का लगा हुआ बंधन 3 दिनों बाद खुलने वाला था, और तब उसकी आंखें रोशनी देखेंगी तथा पिछले जन्म की अपार शक्तियाँ वापस लौटेंगी और परिवार का हर सदस्य उसके कर्मों का फल पाएगा। अगले दिन दादा ने शिष्टाचार सिखाने के लिए एक विद्वान शिक्षक को बुलाया, पर लड़की ने निर्भीक होकर कहा कि वह उसे सिखाने योग्य नहीं। दादा ने उसे डांटा कि शिक्षक देश के महान जानकार हैं और मनपरक साध्वी के ग्रंथों पर शोध कर चुके हैं। शिक्षक ने एक अधूरा ग्रंथ दिखाते हुए कहा कि इस गांव की लड़की के लिए 3 दिनों में इसे सीखना असंभव है। पर लड़की ने पहचान लिया कि यह वही अधूरी पांडुलिपि है जो उसने पिछले जन्म में यूं ही लिख दी थी। उसने तुरंत ब्रश उठाया और कुछ शब्द लिखे, शक्तिशाली, प्रवाहमय, बिल्कुल मनपरक साध्वी की तरह। दादा दंग रह गए और शिक्षक को भी समझ आ गया कि लड़की की लिखावट वही खोया हुआ हिस्सा थी जिसकी वे जीवन भर तलाश में थे। वह झुककर लड़की को प्रणाम करने लगा और कहा कि पहले वह उसे कम आंक रहा था। उसने विनती की कि लड़की वह लिखावट उसे दे दे, और लड़की ने दे दी। शिक्षक तुरंत चला गया और दादा को चेतावनी दे गया कि यदि वे इस अवसर को न समझ सके तो जीवन भर पछताएंगे, क्योंकि उनके घर में सच्चा दिव्य वारिस खड़ा है। दादा समझ नहीं पा रहे थे कि जन्म से अंधी लड़की ने ग्रंथ कैसे पढ़ा, पर लड़की ने कहा कि वह इसे समझ नहीं पाएगा। परिवार के बाकी लोग शिकायत कर रहे थे कि इस अंधी लड़की ने शिक्षक तक को भगा दिया और दावत में ले जाने पर शर्म आएगी, पर दादा अब उस चेतावनी को याद कर विचलित थे। शायद वास्तव में उनके घर में कोई दिव्य शक्ति उभर रही है। उधर लड़की अकेली अपने कमरे में बंधन तोड़ने की तैयारी कर रही थी। आकाश अचानक भारी ऊर्जा से भर उठा, इतनी कि दूर बैठे महाशक्तिशाली साधक तक भी उसकी उपस्थिति महसूस कर चुके थे। परिवार को पता नहीं था कि जिस शक्ति को पूरा राज्य ढूंढ रहा था वह